नमस्कार, मैं सिमरन तिवारी। अभय न्यूज के 28 अक्टूबर गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके डेवलपर्स। पाएं कम कीमत पर मकान जहां होगी छत और जमीन आपकी। इस त्योहार पूरा कीजिए अपने घर का सपना। उज्जैन की नई कलेक्टोरेट बिल्डिंग के लोकार्पण में फर्नीचर ने झमेला फंसा दिया है। गोदरेज कंपनी को फर्नीचर बनाने का ठेका मिला है, लेकिन अन्य कंपनियों ने आपत्ति दर्ज करा दी है। इसके चलते लोकार्पण में देरी हो रही है। हालांकि प्रशासन 15 नवंबर को भोपाल आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी से बिल्डिंग का लोकार्पण कराना चाहता है। दरअसल अब तक कलेक्टोरेट कार्यालय कोठी पैलेस में लगता है। 100 साल से ज्यादा पुरानी है बिल्डिंग अब जर्जर हो रही है। इसके चलते 27 करोड़ की राशि से नया कलेक्टोरेट भवन तैयार किया गया है। PIU द्वारा तैयार किए भवन में सिविल वर्क तो पूरा हो गया है, लेकिन फर्नीचर का काम अभी भी अटका है। ख्यात गोदरेज कंपनी को फर्नीचर तैयार करने का ठेका मिला था, लेकिन अन्य कंपनियों ने आपत्ति ले ली। इस वजह से फर्नीचर का काम अटक गया है। फिलहाल प्रशासन 15 नवंबर को भोपाल आ रहे पीएम से ही बिल्डिंग का वर्चुअली उद्घाटन कराने की तैयारी कर रहा है। मक्सी रोड पर बेरखेड़ी फंटे के पास एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक स्कूली टीचर को रौंद दिया। टीचर की मौके पर ही मौत हो गई। उज्जैन की रहने वाली टीचर रोजाना पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी। दरअसल अंबर कॉलोनी की रहने वाली 55 साल की शकुंतला देवी पति जगदीश बेरखेड़ी स्कूल में शिक्षिका थी। वह रोजाना उज्जैन से पढ़ाने के लिए बस से बेरखेड़ी जाती थी। गुरुवार की सुबह भी वो बस से उतरकर स्कूल की तरफ जा रही थी। सड़क क्रॉस करते समय एक तेज रफ्तार बाइक सवार उनसे टकरा गया। सिर में घातक चोट लगने से शकुंतला देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार भी गंभीर घायल हो गए। बेहोशी की हालत में बाइक सवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके पास से 21,000 रुपए नकद मिले हैं। 108 की AMT जितेंद्र गुप्ता और पायलट भरत सिंह अमझेरा ने बताया कि हादसे के तत्काल बाद वाहन में डालकर दोनों को उज्जैन जिला चिकित्सालय लाए। शकुंतला देवी की तब तक मौत हो गई, जबकि बाइक सवार घायल है। उज्जैन की रहने वाली है। इनका नाम शकुंतला देवी है। यहाँ देरखेड़ी के फंटे पे विजयगंज मंडी के पास में इनका वाहन से एक्सीडेंट हुआ है, बाइक से, ऐसा बताया गया है लोगों के द्वारा। 11:09 पे हमारे पास कॉल आया, तो हम गए वहाँ, तो देखा तो ऑन द स्पॉट उनके वाइटल साइन नहीं मिले हमें, और जो व्यक्ति था उसको भी लेके आए, वो भी अनकॉन्शियस अवस्था में है। तो वो अज्ञात में है और इनका नाम वगैरह पता पड़ चुका है। इनका नाम शकुंतला पति जगदीश है। यहाँ अंबर कॉलोनी उज्जैन की रहने वाली है, जो कि स्पॉट पे वाइटल नहीं मिले थे इनके। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मरचुरी में इन्हें भर्ती करवा दिया डॉक्टर के द्वारा चेक करके। उज्जैन शहर की संभावित पेयजल समस्या को ध्यान में रखते हुए गंभीर बांध के पानी पर कलेक्टर ने पहरा लगा दिया है। इसके मुताबिक पेयजल के अलावा पानी का दूसरा उपयोग करने पर सजा का प्रावधान कर दिया गया है, यानी सिंचाई करने पर अब 2 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। दरअसल इस बार उज्जैन शहर के आसपास अल्प वर्षा हुई है। बड़ी मुश्किल के हालत में गंभीर डैम पूरा भराया है। अल्प वर्षा के कारण बांध के पानी का उपयोग सिंचाई में होने की आशंका है। इसके चलते कलेक्टर ने बांध के पानी को संरक्षित घोषित कर दिया है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक उज्जैन तहसील के 12, घटिया के 2 और भटनागर के 10 गाँवों के लिए गंभीर बांध का पानी आरक्षित रखा गया है। गंभीर बांध और शिप्रा नदी के जल का उपयोग केवल पेयजल के लिए होगा। सिंचाई और औद्योगिक प्रायोजन पर पूरी तरह रोक रहेगी। जो भी पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करेगा उस पर 2 साल की सजा और 2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर की ब्रांडिंग पर स्मार्ट सिटी प्रशासन 1 करोड़ 3 लाख रुपए खर्च करेगा। स्मार्ट सिटी प्रशासन इसके लिए नई एजेंसी की तलाश में जुटा हुआ है। दरअसल जिला विकास व समन्वय समिति की बैठक में सांसद अनिल फिरोजिया ने महाकालेश्वर मंदिर की ब्रांडिंग पर होने वाले खर्च पर आपत्ति ली थी। स्मार्ट सिटी प्रशासन ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए के ब्रांडिंग खर्च का ब्यौरा मीटिंग में रखा था। दरअसल ये राशि बहुत ज्यादा थी और तय की गई एजेंसी काम शुरू नहीं कर रही थी। ऐसे में पुराना ठेका निरस्त करते हुए अब 1 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि से नई एजेंसी को ठेका देने की तैयारी की जा रही है। दिवाली से ऐन पहले आने वाला पुष्य नक्षत्र इस बार शुभ संयोगों के साथ आया है। गुरुवार को आए गुरु पुष्य नक्षत्र को सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग ने खास बना दिया है। यह संयोग सोना चांदी और चल अचल संपत्ति की खरीदी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। गुरु पुष्य नक्षत्र सुबह 9:44 से शुरू हुआ और इसका असर शुक्रवार को दोपहर 11:41 तक रहेगा। गुरु पुष्य पर इस बार गुरु पुष्यामृत महायोग भी बन रहा है। 60 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है। 1961 में ऐसा योग बना था। गुरु पुष्य के लिए बाजार सज गया है। खास तौर पर ज्वेलरी दुकानें, ऑटोमोबाइल शोरूम पर भीड़ है। इस दिन जमीन के सौदे भी अच्छी तरह होने की उम्मीद है। 24 घंटे में शहर का तापमान एकाएक 5 डिग्री गिर गया। इसकी वजह से सुबह के समय अचानक सर्दी बढ़ गई और लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़े। दरअसल अभी सुबह और शाम के समय ही गुलाबी सर्दी पड़ रही थी। रात का तापमान सामान्य यानी कि 20 डिग्री के आसपास बना हुआ था। इसके चलते सुबह और शाम के समय हल्की सर्दी महसूस की जा रही थी।
लेकिन गुरुवार को अचानक सुबह तेज सर्दी पड़ने लगी। ये ऐसी थी कि सुबह की सैर पर निकले लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। दरअसल 2 दिन से आसमान बादलों से ढका था। गुरुवार को जैसे ही बादल छटे, ठंड ने असर दिखा दिया। इसके चलते बुधवार की रात 20.5 डिग्री पर रहा तापमान घटकर 15 डिग्री पर आ गया। बहरहाल एकाएक आई सर्दी ने बता दिया कि इस बार दिवाली पर खासी ठंडक रहने वाली है। पाकीज़ा, आपका हुक्म सराखों पर, तो मनाएं इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ। मेंस वुमेन्स किड्स के लिए ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, लगेज बैग्स, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, होम फर्निशिंग, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी, इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ लें हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 379 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता पाकीज़ा 41 वरा मेर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिलिंग के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी शाह कादरी सैयद मुस्तफा रिफाई जिलानी ने कहा कि मुल्क में क्या, दुनिया में किसी तरह का जिहाद नहीं है। दुनिया में केवल जंगें हो रही हैं। ये जंगें हुकूमत के लिए हो रही हैं। जिलानी धार्मिक दौरे पर इन दिनों शहर आए हुए हैं। लोहे का पुल स्थित सौदागरन मस्जिद में बात करते हुए वह कोरोना के बाद बने आर्थिक हालातों से बेहद चिंतित नजर आए। जिलानी ने कहा कि इस वक्त बच्चों की पढ़ाई कराना सबसे जरूरी है। अगर पेट पर पत्थर भी रखना पड़े तो रखिए और बच्चों को शिक्षित कीजिए। आर्थिक हालात ठीक नहीं है तो सादगी रखिए। खासकर शादियों में फिजूल खर्ची बंद कीजिए। कोरोना के कारण रुके सामाजिक कार्यों को फिर से गति देने पर उन्होंने जोर दिया। जिलानी ने कहा कि देश में अमन चैन, भाईचारा बना रहना बेहद जरूरी है। हम कर रहे हैं। ये एक अपील ये है कि इधर 2 साल से एजुकेशन बहुत मुतासिर हो गया है बच्चे और बच्चियों का। तो खुदा न खास्ता ड्रॉप आउट ना होने पाए। जितनी भी माली परेशानी क्यों ना हुई हो, तो पेट पर पत्थर बांधकर बच्चों को पढ़ाना पड़े तो बच्चों को पढ़ाएं, ड्रॉप आउट ना होने पाए। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, बच्चों की का एजुकेशन वो कंटिन्यू हो। और दूसरा ये है कि आसान और सुन्नत के मुताबिक निकाह किया जाए। निकाह में जो है गैर ज़रूरी अखराजात ना हो, उसमें दिखावा ना हो, बल्कि सादगी के साथ में निकाह को रिवाज दिया जाए। ये दोनों बातें जो है वो जो है आम करें, चाहे जिस ज़रिए से भी हो, सोशल मीडिया के ज़रिए हो या तकरीरों के ज़रिए हो। बस यही मकसद है इस सफ़र का। लव जिहाद पर जिलानी ने बेबक राय दी। उन्होंने कहा कि लव जिहाद को हवा बनाया जा रहा है। अभय न्यूज से जिलानी ने कहा कि जिहाद जैसे शब्द को तूल नहीं देना चाहिए। इससे मुल्क में नफरत बढ़ रही है। अपनी जिंदगी में मैंने कहीं भी जिहाद नहीं देखा। जिहाद नहीं, हुकूमतों के लिए दुनिया में जंग हो रही है। गौरतलब है कि जिलानी बुधवार को ही बेंगलुरु से उज्जैन पहुंचे हैं। वह उज्जैन में रुककर गणमान्य नागरिकों से मुलाकात करेंगे। लव जिहाद का एक हवा खड़ा किया गया है और बाज़ रियासतों में जो है ज़्यादा जो है उस पर ज़ोर भी क़ानूनी एतबार से नाफिज करने के लिए शिद्दत के साथ में वो असम्बलियों में भी बात ला रहे हैं। मुख्तलिफ अखबारात में, सोशल मीडिया में भी इसकी बहुत ज़्यादा तशहीर हो रही है, लेकिन है कुछ नहीं। वो दुनिया में ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि जंग हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। औद्योगिक थाना क्षेत्र के शंकरगढ़ बाईपास पर एक महिला से छेड़छाड़ करने वाले युवक की पकड़कर लोगों ने धुनाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल करने के साथ युवक को दूसरे धर्म का बताते हुए पोस्ट वायरल कर दी गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करने वालों की पुलिस तलाश कर रही है। इधर औद्योगिक थाना पुलिस ने आरोपी राकेश मालवी निवासी देंदला शाहजहापुर हाल मुकाम विकास नगर के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट सहित अन्य धारा में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला ने आरोपी युवक को 30,000 रुपए देने का जिक्र भी किया है। महिला के पास एक छोटा बच्चा भी था और वह रो रही थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है।
महिला को जबरन गाड़ी में बिठाने और रोने से भीड़ एकत्र हो गई थी। आक्रोशित लोगों ने राकेश मालवी की इस पर पिटाई कर दी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर युवक को दूसरे धर्म का बताते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट डाल दी। अब पुलिस पोस्ट डालने वालों को तलाश रही है। और अभी भी है ना, सपना ये कौन है? ये क्या लगता है आपका? कोई नहीं लगता मेरा। तो आपको जबरदस्ती बिठाया क्या? हाँ, इसलिए मेरे को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के लिया, मैं बच्चे को स्कूल छोड़ जबरदस्ती करी आपके साथ क्या? हाथ पकड़ के बिठाया गाड़ी में। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।